तीन सवाल मेरी तरफ से दंगल में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या जल्दबाजी में एसआईआर से हो रही मौतों को लेकर विपक्ष का आरोप सियासी है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में हो रही है इसीलिए मौत हो रही है, लेकिन क्या आरोप सियासी है? यह भी एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल, एसआईआर विरोध में देश हिलाने की ममता बनर्जी की धमकी के क्या मायने रखते हैं? किस तरीके से देश हिलाया जाएगा, यह भी सवाल हम पूछेंगे। और आखिरी सवाल, क्या संसद के शीतकालीन सत्र में वोट चोरी और एसआईआर सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभर कर सामने आएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि इस पूरे मामले को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन बनेगा। आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी इसका जवाब देंगे कि आखिरकार इसकी मंशा क्या है, क्या शीतकालीन सत्र में इसी मुद्दे पर ज्यादातर चर्चा होगी। लेकिन प्रदीप भंडारी, जल्दी से पहले आपके पास, क्या कम से कम पार्टी के तौर पर आप इन बीएलओस को देखेंगे? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं, जो लिस्ट नजर आती है अब उसके पीछे के कारण हर कोई अलग अलग तरीके से कह रहा है। पश्चिम बंगाल के भीतर टीएमसी कह रही है कि 20 से ज्यादा मौतें हुई है, राहुल गांधी का ट्वीट है 16 मौतें हुई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश से 6 खबरें आई है कि बीएलओ काम करते समय मौत हो चुके हैं। गुजरात से 5, राजस्थान से 3, केरल से 1, तमिलनाडु से 1 और उत्तर प्रदेश से 2। 5 लाख बीएलओ से मैं समझता हूं, लेकिन एक की भी मौत होना ठीक नहीं है। क्या कम से कम इस बारे में सोचने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी जाएगी कि ज्यादा प्रेशर हो रहा है? साहिल जी, मैं आपने बीएलओ की बात करी तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और आपने बिल्कुल सही बात करी कि भाई प्रेशर हो रहा है। ये वीडियो है दीपक महतो बीएलओ का। इस बीएलओ को तृणमूल कांग्रेस का नेता जमीरुल मोहल्ला ने इस बात की धमकी दी कि अगर इसने कोई भी फर्जी वोटर को वोटर लिस्ट से हटाया तो ये इसको जान से मार देगा। तो प्रेशर असली जो मौतों का हो रहा है, जो मेंटल प्रेशर हो रहा है, वो एसआईआर एक्सरसाइज का नहीं, परंतु इस तरीके की धमकी जो ये बीएलओ बेचारे दीपक महतो और तमाम बीएलओ को तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, वो है। अब अगर आप मेरी बात में नहीं विश्वास रखते तो मैं आपको आज तक बांग्ला की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, आज ही की है। ये आज तक बांग्ला की रिपोर्ट है आज की, जिसके अंदर ये पता चलता है कि सफीकुल शेख नाम का व्यक्ति है, ये आज तक बांग्ला है, जिसका 6 जगह नाम सफीकुल्ला शेख होता है। एक राहुल शेख करके व्यक्ति है, उसका 10 लोगों का नाम राहुल शेख होता है। तो ये इस तरीके की बंगाल की स्थिति इस वक्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक की बांग्ला की रिपोर्ट कह रही है। आज संविधान दिवस है, आप संविधान में इतना विश्वास रखते हैं, इतने बड़े पत्रकार हैं, संविधान के पहले 3 अक्षर कहते हैं साहिल जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया के हक की बात हम सब कर रहे हैं, तो ये वी द घुसपैठियों की बात क्यों कर रही है तृणमूल कांग्रेस? वो इसीलिए वी द घुसपैठियों की बात कर रही है क्योंकि भले ममता बनर्जी हो गई जो ये कहती है कि भाई बंगाल के अगर में कुछ हुआ, घुसपैठी हटे तो देश जला देंगे, वो संविधान में नहीं परंतु घुसपैठी वोटर को प्रोटेक्ट कर रही है। एक और रिपोर्ट देखिए जरा, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये भी पिछले 48 घंटे की है, ये आपका सिस्टर इंग्लिश चैनल है। इसमें ये कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस का एक वर्कर बीएलओ को थ्रेटन करता है कि अगर तुमने किसी का भी नाम एसआईआर में हटाया जो हमारा वोटर है या कोई मान लीजिए फर्जी वोटर है, तो हम तुमको स्लॉटर कर देंगे, काट डालेंगे। सदीकुल्ला चौधरी तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति कहता है कि जला दिया जाएगा। और ममता बनर्जी आपने बंगाल आज तक बांग्ला की रिपोर्ट दिखाई, 10 सेकंड, तो एक रिपोर्ट मैं भी आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि अगर आप न्यूज रिपोर्ट कोट कर रहे हैं तो कुछ रिपोर्ट मैं भी आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। देखिए, ये है तरफदार है, पैरा टीचर है, प्रोफेशनल है, बीएलओ है, बूथ 201 की, नदिया चोपड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, और सुसाइड, उनकी डेड बॉडी पाई गई, डेथ बाय हैंगिंग, मतलब अपने आप को उन्होंने फांसी लगा ली थी, और उनका सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के भीतर उन्होंने लिखा है, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, I have never been involved in politics. My family is financially stable, but I cannot bear the inhuman pressure for such a minor job. I am mentally shattered. ये सुसाइड नोट है उनका, ये भी यहां पर नजर आ रहा है प्रदीप भंडारी। और आज तक बांग्ला पर आप बाकी रिपोर्ट भी वहां पर देख सकते हैं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा एक खबर इस वक्त आ रही है, वो जरा लोगों को बता दीजिए, क्योंकि मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक खबर इस वक्त आ रही है। नहीं 10 सेकंड, ये आपने मुझसे डायरेक्ट उसी का जवाब
चलिए 10 नहीं, सेकंड, इसी 10 पे सेकंड, जवाब 10 दे रहा हूं। सेकंड, 10 सेकंड। यार आप इतने सीनियर 10 जर्नलिस्ट हैं और आप क्राइम भी आप बहुत अच्छे से मुंबई के भी कवर करते हैं। आपको पता है कि ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसने सुसाइड नोट लिखा हो या उससे लिखवा दिया हो, क्योंकि जब प्रदीप कार करके एक बीएलओ था जिसको तृणमूल कांग्रेस ने कहा था, इसी तरीके से उसका परिवार सामने आया था और उसने कहा था कि भाई इसको अच्छा। तृणमूल कांग्रेस प्रेशर कर रही है। तो बंगाल के अंदर ये षड्यंत्र हो रहा है क्योंकि 80,681 बीएलओ में से मतलब सबके सब चाहते हैं कि घुसपैठिया जिसने हटे। अपने आप को ममता फांसी बनर्जी लगा और ली, तृणमूल कांग्रेस उसके चाहती है सुसाइड नोट घुसपैठिया पर हम ना। भरोसा नहीं रखेंगे। अगर गलत जांच तरीके होनी से चाहिए, रजिस्ट्रेशन होगा या जांच पॉलिटिकल होनी बयानबाजी चाहिए। पर आप भरोसा रखेंगे? जांच तो होनी चाहिए ना, नहीं, मैं मानते हैं ना जांच होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन जरा खबर आ रही है वो जरा एक बार देख लेते हैं। क्या जल्दबाजी में एसआईआर से हो रही मौतों को लेकर विपक्ष का आरोप सियासी, ये जो हमने सवाल पूछा था। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन की कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और यह कहा गया है उस चिट्ठी के भीतर कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुरक्षा में चूक पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 24 नवंबर को सीईओ पश्चिम बंगाल के दफ्तर में सुरक्षा में चूक हुई है। जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन कमीशन के सीईओ, उनके दफ्तर में चूक हुई है। इससे चुनाव आयोग के सीईओ, असिस्टेंट सीईओ, जॉइंट सीईओ और डेप्यूटी सीईओ और बाकी कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा साफ नजर आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों को दफ्तर में, घर में और कहीं आने जाने के दौरान सख्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगले 48 घंटे में एक्शन टेकन रिपोर्ट दी जाए। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के जो कर्मचारी पश्चिम बंगाल के भीतर है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। और यह आरोप एक तरीके से लगाने की कोशिश है कि उनके जान को खतरा है। यह आरोप भी एक तरीके से लगाने की कोशिश यहां पर हुई है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, पश्चिम बंगाल के भीतर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी मिल सकती है, खतरा है, इस तरीके का आरोप चुनाव आयोग एक तरीके से लगा रहा है। सुरक्षा मुहैया की जाए उनको। नहीं, चुनाव आयोग तो चूना लगा रहा है पूरे देश को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग का काम है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, देश में निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। मगर निष्पक्षता कहां रह गई है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके अपनी ऑफिस में मतुआ समाज के लोगों को आईडी कार्ड बांट रहे हैं, पैसे लेकर के कि हम आपको नागरिकता देंगे। होम मिनिस्ट्री का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में खोल लिया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जब परसों घेराव हुआ था, किन्होंने किया था? बीएलओ ने किया था। 17 से ज्यादा बीएलओ पश्चिम बंगाल में और पूरे देश में 32 से ज्यादा लोगों की अभी तक मतलब मैं हत्या ही कहूंगा। ये इसका सीधा आरोप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर है कि इतनी क्या हड़बड़ी है भाई, इतनी क्या हड़बड़ी है। बीजेपी कह रही है कि आप जो धमकी दे रहे हैं ना, उसके वजह से प्रेशर में आ रहा है। उसके ऊपर इतना प्रेशर है। मुझे नहीं क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी का आरोप है कि जो बीजेपी का आरोप है कि आपके विधायक जो धमकी देते हैं ना, बीजेपी का आरोप है कि जो आपके विधायक धमकी दे रहे थे ना कि गलत नाम डालेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं बीएलओ को, उसके वजह से हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगाया हो रही है। अगर ये सुनिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं साहिल जी। द इलेक्शन कमीशन हैज चेंज द रूल ऑफ अपॉइंटिंग बूथ लेवल ऑफिसर, जिसके ऊपर 2023 में यह था कि जिस बूथ का जो एजेंट है, बीएलए की बात कर रहा हूं, उसको इन्होंने चेंज कर दिया चोरी छुपे चुपचाप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बीएलएज नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो बड़ी बड़ी बात की थी पिछली बार, अब की बार 200 पार 77 में गाड़ी अटक गई थी। धमकी दोगे? उसके बाद में लोकसभा, सुनिए ना, लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, सीटें नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को गोदी में बिठा करके आपने हरियाणा जीता, आपने महाराष्ट्र जीता। 2000 सुनिए ना, बंगालियों की हत्या करने का प्रयास कर रहे हो और बंगाली को आपके नेता। सुनिए ना मेरी बात, अरे भाई मेरी बंगाली और आप बंगाली, आप लोग कब से बंगालियों के बारे में सोचने लगे? आपकी नजर में तो बंगाली बांग्लादेशी है। आपके नेता बोलते हैं पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार, गृह मंत्री। देखिए, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने एक लेटर लिखा मेरे को ब्रांड। नहीं, अगर आप साहिल जी, अगर ये ये सवाल करेगा, बात खत्म कर रहे इसके बीच में नहीं बोला, डिस्टर्ब होगा तो फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाकी लोगों को भी बात नीचे कर रहे हैं। अगर इस तरह से फिर स्वयं प्रकाश पुरोहित, आपकी बात खत्म। आप सवाल करेंगे, मैं जवाब आपकी बात खत्म। वो कौन है सवाल करने वाला? नहीं, मेरी बात इतनी सी है,
मेरी बात बहुत छोटी है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को रेफरी जो होता है उसका काम है मैच के अंदर में अगर इंपायर उनका फेवर लेगा, पांव में बॉल लगती है एलबीडब्ल्यू विकेट, तो ये वाला काम अगर ये करेंगे, अगर घेराव बीएलओ ने किया तो उनको जान से खतरा हो गया। मैं पूछता हूं रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं नाम ले रहा हूं सजल घोष, भारतीय जनता पार्टी के नेता सजल घोष वहां जाकर घेराव करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने और वो नारा लगाते हैं। उस समय भाजपा चुप रहती है? उस समय भाजपा चुप रहती है क्या? अरे सुनिए ना, धमकी को देखिए, पॉलिटिकल झगड़ा अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पर प्रदीप भंडारी, देखिए डॉक्टर रंजीत मीना हमारे साथ में, आप घुसपैठिए कर रहे हैं, आप हाँ घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं आप, पूरा देश देख रहा है मीडिया पे रिपोर्ट कैसे जरा एक मिनट प्रदीप भंडारी, अमित शाह कर रहे हैं,